हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, साउंड आ रही है भाई? एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, रूपा ठाकुर जी, गुड इवनिंग। एक बार बेटा ऑडियो वीडियो क्वालिटी एक बार बता देना, सब चीज़ें सही है कि नहीं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से? तो टॉपिक का नाम आप लोग के सामने है। हेलो जी, राजवीर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक बच्चे और आ जाएं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम की कम से कम 7 से 10 क्लासेस होंगी। 7 to 10 क्लासेस में हम पूरा नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू सीसेट के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग जी, श्रेया जी गुड इवनिंग, रानी झा गुड इवनिंग, सतीश मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का। बिल्कुल जी बिल्कुल श्रेया तिवारी जी, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। प्रेमचंद जी गुड इवनिंग। हर एक चीज़ क्लियर होगी बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब चीज़ें क्लियर होंगी, डाउट्स भी क्लियर होंगे, सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। और आप लोग कमेंट्स पे मेरे साथ बने रहिए,
जहां भी हल्की सी भी समस्या होगी तो आप लोग तुरंत पूछेंगे, है ना। श्रेया जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आपका मैथ वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसी को भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट टॉपिक का नाम नंबर सिस्टम में है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या समझा देता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है या क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा दूं। आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने नंबर लिखा 5782, ये नंबर है। अगर मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या है, तो आप लोग सभी बता देंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। सतीश मिश्रा जी बिल्कुल बेनिफिट करेगा। सतीश जी नंबर सिस्टम टॉपिक ऐसा है कि जो हर एग्जाम में आता है। फिलहाल मैं फोकस करूंगा यूपीएससी सीसेट पे, पर ये टॉपिक जो है हर एग्जाम में यूजफुल होगा, है ना, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सारी चीजें कवर होंगी। तो मैं क्या समझा रहा था आप लोगों को, टॉपिक के ऊपर अब आप फोकस कीजिए कि 5728 एक मैंने नंबर लिखा और मैंने पूछा इसका इकाई अंक क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट कुछ नहीं, इसका यूनिट डिजिट 2 है। मैंने आपसे कहा कि 12 into 7 को हल करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 12 into 7 तो 84 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा। तो देखिए अब मेरी बात को समझिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से समझना है कि इकाई अंक आप जानते हैं किसी भी नंबर का जो राइट मोस्ट डिजिट होता है, जो दाहिने ओर का अंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। तो ये तो छोटे मोटे नंबर हैं, आप देख के पहचान लेंगे, पर इनके आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 192 टू द पावर 314, इसको हल करने पर जो बहुत बड़ी सी संख्या बनेगी उसका इकाई अंक क्या होगा, सवाल ये पूछा जाता है। बेटा क्लास जो होगी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास चलेगी, है ना। तो 1 से 1.5 घंटे रेगुलर क्लास लगेगी और सभी को क्लासेस अटेंड करनी है। तो हाँ जी, मैं ये समझा रहा था कि जैसे 192 टू द पावर क्या है 314, ये जो बहुत बड़ा सा नंबर बनेगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे इन्हें हल करना है एक एक करके आज मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं सारे के सारे आपको रूल्स बता दूं। सबसे पहले जो मैं आपको रूल समझाने वाला हूं वो है रूल फॉर 2। सबसे पहले अंक 2 का मैं नियम आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब क्या है, रूल फॉर 2 का भाई क्या मतलब हुआ है। इसका मतलब बेटा साफ है कि आपके सामने नंबर मैंने लिखा, जैसे ये नंबर है 1382, 1382 की घात कितनी है, पावर कितनी है बेटा, पावर है 316। तो आपको अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो आप ये देखोगे जिसका भी आपसे क्या पूछा जाए, जिसका भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए, जिसका भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो आप देखो कि अगर इस पूरे का यूनिट डिजिट पूछा है तो जो बेस नंबर है, जो आधार संख्या, उसका इकाई अंक क्या है। तो आप देखते से बता देंगे कि सर इसका तो इकाई अंक 2 है, इसका तो यूनिट डिजिट 2 है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 2 है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम 2 का रूल अप्लाई करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे जो भी आधार संख्या, ये बेस होता है बेटा और ये पावर होती है, तो हमें देखना है कि जो बेस है उसका यूनिट डिजिट क्या है, जो भी बेस होगा उसका हम रूल अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए कैसे रूल अप्लाई करना है। 2 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 है, पावर कुछ भी हो, आप सबसे पहले पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। बहुत ठंडे दिमाग से समझना, पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर जो शेषफल है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, रिमाइंडर या तो 2 आ सकता है, या तो रिमाइंडर 3 आ सकता है। मेरी बात को समझिए, बिल्कुल जी हिंदी मीडियम पे ध्यान दिया जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी संख्या का आपको इकाई अंक निकालना है, अगर इकाई अंक 2 है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पावर, जो भी घात है, जो भी पावर है, उसको 4 से भाग लगाएंगे। उदाहरण के लिए प्रश्न आपके सामने भाई लिखा हुआ है 316 है, मैंने क्या बताया, पावर को 4 से डिवाइड करो, पर पूरी पावर को नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। सिर्फ आखिरी के 2 अंक को, पावर को जब भी मैं 4 से डिवाइड करने की बात करूंगा तो आप कितने अंकों को भाग लगाएंगे, सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को भाग लगाएंगे 4 से। तो आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करने के बाद बेटा अब रिमाइंडर देखो, शेषफल देखो, ये तो पूरा पूरा कट रहा है ना,
शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है जैसे आप 16 को 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 4s are 16, रिमाइंडर ये होता है शेषफल। अब शेषफल क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, रिमाइंडर तो 0 निकल के आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो इकाई अंक क्या लिख देना आपको, सीधा सीधा 6। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे मान ले कि 6 होगा, इसको प्रूफ करके बताइए। तो मैं इसे प्रूफ भी करूंगा, पर फिलहाल आप समझिए। इनकेस अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उत्तर होगा 2 to the power 1, 2 to the power 2, और रिमाइंडर अगर 3 आया तो आंसर होगा 2 to the power 3। मेरी बात को और अच्छे से आप लोग समझिए। उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है 192 to the power 317। अब आप 17 को 4 से भाग करेंगे तो 4 4s are 16, रिमाइंडर क्या आया, 1। रिमाइंडर 1 मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 to the power 1 which is equal to nothing but 2। अगर रिमाइंडर 2 आता तो 2 स्क्वायर क्या होता, 4। रिमाइंडर 3 आता तो 2 क्यूब क्या हो जाता भाई, 8 हो जाता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी बच्चे? यस या नो कमेंट करके बताओ बेटा। डाउट आ रहा है तो पूछो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ जी, तुरंत बताइए। आपको पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चेक करना है, जो भी रिमाइंडर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। हाँ जी भाई बच्चे तुरंत बताइए, पॉइंट समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ये देखिए, ये सवाल है बेटा आपके सामने। फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के बताइए। मैं रिपीट कर दूं, बिल्कुल मैं बेटा रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 122 की घात है 316। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, ऑप्शन भी आपके सामने। तो मैंने रूल क्या बताया कि आप पावर के आखिरी 2 अंकों को 16 को आप क्या कीजिए भाई, 4 से डिवाइड कीजिए। आपने 4 से डिवाइड किया तो आप कहोगे सर ये तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आया, 0। शेषफल क्या आया, 0। और अगर शेषफल 0 है तो मैंने क्या बताया, शेषफल 0 के केस में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल से आकांक्षा गुप्ता जी, आंसर क्या आया, 6 निकल के आया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देखना है। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देखना, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। भाई रिमाइंडर तो यही आ सकते हैं। अब अगर रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट होगा 6, नहीं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 भाई 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है भाई, 8 होता है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड करना है। दोबारा समझिए कि 2 के केस में जैसे ही मैंने पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कटेगा भाई, शेषफल क्या आएगा, 0। मैं फिर बता दूं शेषफल क्या होता है, 4 4s are 16, ये होता है शेषफल, ये जो नीचे बचता है। शेषफल 0 तो मतलब आंसर क्या हो गया भाई, 6 हो गया। अभी बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपसे इकाई अंक निकालने को कहा गया था। भाई सभी बच्चे फटाफट से बताओ, डाउट आ रहा है तो बताइए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर आऊं। चलिए बहुत बढ़िया, अंसारी जी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, करके बताओ। अगली क्लास से मैं इसमें टाइमर भी लगा दूंगा, तो टाइमर स्क्रीन के ऊपर चलता रहेगा। हाँ जी, फटाफट से बताइए क्या आंसर निकल के आ रहा है। किसी का आंसर आया भाई? बहुत बढ़िया, रानी झा ने बताया, अंसारी 095 ने भी आंसर बताया। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना आसान प्रश्न है। मैंने क्या बताया, 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना है। आपने डिवाइड किया तो आप कहोगे सर 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, पर रिमाइंडर तो क्या बचा भाई, 2 बचा कि नहीं बचा? और रिमाइंडर 2 है तो आंसर क्या होगा, 2 स्क्वायर, मतलब आंसर क्या हो गया बेटा, 4 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने सही आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। भाई ये 2 का रूल था, है ना? तो 2 का रूल क्या था, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर देखा क्या निकल के आ रहा है। रिमाइंडर देखा हमने क्या निकल के आया, रिमाइंडर 0 हुआ तो 6 होगा, नहीं तो जो भी रिमाइंडर होगा आपको 2 की पावर में लिख देना। आंसर या तो 2 आता है, या तो 4 आता है, या तो आंसर 8 आता है। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन जो भी आप पूछते जाइए। अगला रूल देखिए, रूल फॉर 3। रूल फॉर 3,
तीन का नियम क्या है, अब मैं आपको तीन का नियम समझाता हूं भाई, है ना। तीन का नियम क्या है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रेया जी आप, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 3 की पावर में रख दीजिए, आपके प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब 3 का नियम देखते हैं कि 3 का नियम क्या बोलता है, कैसे आपको 3 का रूल अप्लाई करना है। देखिए 3 का रूल यह है, कोई भी बड़ा सा नंबर जिसका इकाई अंक 3 हो, पावर कुछ भी हो, आपको करना बस इतना है कि आपको पावर को 4 से डिवाइड करना। फिर से वही जो हमने 2 के केस में किया था बेटा, वही हम 3 के केस में भी करने वाले हैं। हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और क्या निकालेंगे, रिमाइंडर। क्या निकालेंगे हम, रिमाइंडर निकालेंगे। अब रिमाइंडर वही, या तो 0 आएगा शेषफल, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अब अगर देखो, अगर रिमाइंडर बेटा 0 हुआ तो आंसर होगा 1, नहीं तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। क्योंकि हम केस किसका देख रहे हैं भैया, 3 का केस देख रहे हैं, तो 3 की पावर। रिमाइंडर 0 के केस में क्या करना है, आपको आंसर 1 लगाना है। नहीं तो जो भी रिमाइंडर होगा वो आप 3 की पावर में लिख दीजिए। 3 की पावर 1 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो बेटा 9 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 27 होता है। हमें 2 से मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, मतलब 7 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। बेटा 3 की पावर में रखना है, 3 के केस में 3 की पावर में। अब 2 का केस था तो हम 2 की पावर में रख रहे थे, अभी ये 3 का केस चल रहा है तो हम किसकी पावर में रखना है भैया, 3 की पावर में रखना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझ पा रहे हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को, जैसे 193 टू द पावर 640। अब आप क्या करेंगे भाई, आखिरी 2 को 4 से भाग करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। तो मैंने बताया कि 3 के केस में अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो इसका यूनिट डिजिट बेटा क्या हो जाएगा, 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी भाई, आई बात समझ में कि नहीं। किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो पूछो, फिर मैं क्वेश्चन करवा दूं एक आधा। हाँ जी, डाउट है तो बेटा पूछिए, कॉन्सेप्ट में जो रूल है 3 का उसमें डाउट है तो पूछिए। स्क्वायर्स एंड क्यूब कहां तक याद करने होंगे भाई, अगर आप वनडे एग्जाम्स की बात करें, एसएससी वगैरह की, तो बहुत ज्यादा आगे तक जाना पड़ता है। पर मैं आपको स्क्वायर्स के भी एक दिन ट्रिक बता दूंगा। आपको 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। 1 से लेकर 125 तक के मैं स्क्वायर्स आपको क्लास में याद करवा दूंगा। और क्यूब्स की भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता दूंगा कि जहां तक भी आपको जरूरत पड़ेगी तो क्यूब्स भी आप मौखिक निकाल पाएंगे। बेटा याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना तो स्क्वायर्स ना तो क्यूब की, है ना। तो 125 तक के मैं आपको क्या स्क्वायर्स की ट्रिक बता दूंगा, और क्यूब्स की भी आपको डबल डिजिट नंबर, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या के डबल डिजिट नंबर के क्यूब्स की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। उतने से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी, सभी को समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, उत्तर बताइएगा जल्दी से। हाँ जी जी बिल्कुल क्यूब करेंगे, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो क्यूब करेंगे। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है फटाफट से बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर निकल के आ रहा है। पल्लवी ने सबसे जल्दी बताया, पल्लवी बहुत बढ़िया जी, आपका आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। फॉन्ट साइज सही है कि नहीं बेटा, किसी को फॉन्ट में दिक्कत हो रही तो बताओ, कल से मैं फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दूंगा। मेरे ख्याल से तो सबको दिख रहा होगा, है ना, अच्छे से विजिबल है, बहुत बढ़िया। रानी झाका, हिमांशु त्यागी, अंसारी, अक्षिता, आकांक्षा, अलका, बहुत बढ़िया भाई। अंसारी जी आपने आंसर भाई गलत बता दिया, अंसारी जी। देखिए अब मेरी बात को समझिए आप लोग, मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर है, 3 के केस में हम आखिरी 2 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो कट रहा है ना, शेषफल क्या आ रहा है 0, और मैंने बताया रिमाइंडर 0, तो 3 के केस में यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, 1 होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुचि जी टाइमिंग डेली 8 बजे से रहेगी जब तक आप झेल पाओ। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं 8 से लगभग 8:30 बजे तक, सॉरी 8 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, 8 से लगभग 9:30 बजे तक अपन रखेंगे, मतलब 1 से 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे अपन, 8 से 9 या 9:30 तक अपन रहेंगे। अभिनव जी क्लास की टाइमिंग के लिए आप कमलाक्ष सर को मैसेज कीजिएगा, कमलाक्ष सर से आप बात कीजिएगा। देखो नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, आप सर को मैसेज कीजिएगा। क्लास की टाइमिंग के रिगार्डिंग जो भी बात होगी तो वही डिसीजन लेंगे, है ना। सर से आप बात कीजिएगा, ठीक है जी। और किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट होगा तो आप लोग सर से पूछ सकते हैं। और जो बच्चे
देखो मैं कुछ एक चीजें और बता दूं कि आप लोग के पास, सभी के पास ड्राइव का एक्सेस तो होगा ही। तो ड्राइव पे बेटा सभी लोगों के पास एक्सेस है, जो भी बच्चे हमारे हैं। तो मैंने कंटेंट भी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं यहां पर नंबर सिस्टम इंग्लिश में और हिंदी में मैंने पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया बेटा, है ना। तो हाँ बिल्कुल, मैं और सर डिस्कस करके हम क्लास का कर लेंगे। तो मैंने कंटेंट भी अपलोड कर दिया, आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली इसमें से प्रैक्टिस करेंगे और एक्सेस भी आप लोगों के पास होगा। तो मैंने कंटेंट भी अपलोड किया है, ड्राइव का एक्सेस आप लोग के पास है, और जो भी दिक्कत होगी सर का नंबर आप लोग के पास है ही, तो अपन चर्चा करते रहेंगे। हाँ, पर क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं वो टॉपिक आप साथ साथ आप आज ही तुरंत ड्राइव से ये डाउनलोड करके पीडीएफ आप लोग तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, है ना। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं भाई, है ना। एक्सेस आप सभी के पास है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने भाई स्क्रीन के ऊपर, करो फटाफट इस क्वेश्चन को करके बताओ इकाई अंक क्या होगा। हाँ जी सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सतीश जी। मैं बिल्कुल समझा देता हूं, क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए समझिएगा, इस सवाल के बारे में फिर से अपन चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर दो नंबर्स हो गए, अब दो नंबर्स हो गए। अब मैंने आपको 2 का भी रूल समझाया हुआ, आपको 3 का भी रूल समझाया हुआ है, दोनों रूल समझाए हुए हैं। तो देखिए मैं प्रश्न को लिखता हूं, 122 टू द पावर 316 इंटू 123 टू द पावर 340। देखो ये सवाल है बेटा, है ना, ये सवाल है। अब आप 2 में तो क्या करोगे आकांक्षा जी, देखिए अब मेरी बात को समझो भाई। आंसर मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि 3 तो नहीं हो सकता, आंसर जो भी होगा बेटा इवन नंबर होगा। नहीं नहीं नहीं, 9 तो आप लोग कैसे बता रहे हो भाई, 9 तो आप कैसे बता रहे हो। आप लोग ने 2 के केस में भी 3 का रूल लगा दिया, मैं समझ गया। आपने यहां इसका यूनिट डिजिट 1 कर दिया और इसका 9 करके आप लोग ने आंसर 9 बता दिया। बेटा 2 में 2 का रूल लगाओगे ना, 2 में तो 2 का रूल लगाओगे। 54 आकांक्षा गुप्ता, आप बहुत इंटेलिजेंट हो आकांक्षा जी, पर आप मेरी बात को समझो, आपने बिल्कुल सही किया है, आपने 54 किया, पर बेटा सही आंसर 4 होगा। यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आप सिर्फ 4 को टिक करोगे, 54 तो डबल डिजिट, इकाई अंक तो जी 4 होगा ना, है ना। बहुत बढ़िया भैया, 2 में 2 का रूल, बहुत बढ़िया। अब बच्चे कर पा रहे हैं, 4 आंसर सही आ रहा है। देखो समझो बात को भाई, 2 में क्या था, पावर 4 से डिवाइड हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 के केस में तो 6 आता है ना, भूल गए क्या, अभी तो बताया मैंने भाई। 2 के केस में रिमाइंडर 0 होगा तो 6 आएगा ना, और 3 के केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। तो 6 इंटू 9, बहुत बढ़िया कर रहे थे आप लोग। 54 तो इकाई अंक तो क्या हुआ, 4 हुआ ना, इकाई अंक तो क्या हुआ, 4 हुआ। बहुत बढ़िया राजवीर जी, एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग। किसी को भी डाउट है तो पूछो। मैं बिल्कुल दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं श्रेया जी, समझिए। देखिए 2 का रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, पावर को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, 2 के केस में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इकाई अंक क्या होता है बेटा, 6 होता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या कहा था मैंने, 6 होगा। और 3 के केस में हमें क्या करना होता है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है 3 के केस में तो इकाई अंक 1 होता है, नहीं तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 होता है ना। बिल्कुल रूपा जी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर डाउट है तो आप बेटा बेझिझक पूछो। आप कह रहे हो अब समझ में आया, तो पहले अगर नहीं समझ में आया था तो आपको बेटा पूछना है ना, आपको पढ़ाने के लिए है हम लोग। तो देखिए ये जो यूनिट डिजिट है 2 के केस में, आपने पावर को 4 से डिवाइड किया तो इकाई अंक क्या आया, 0। इकाई अंक 0 मतलब 6 हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 तो मतलब इकाई अंक 6 हो जाएगा। और 3 के केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। 3 के केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा ना। 3 के केस में रिमाइंडर 2 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 इकाई अंक निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से। तो आगे बढ़ूं मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। 2 में 2 का रूल, 3 में 3 का रूल। अब बेटा बात करते हैं रूल फॉर 4, बात करते हैं 4 का नियम क्या है ना। एक एक करके ठंडे दिमाग से सब कुछ समझते जाएंगे अपन। 4 का नियम क्या है। अब 4 का नियम आप लोग देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, 4 के नियम में कुछ कठिनाई है नहीं है। आप अगर छोटी मोटी पावर लिखें, 4 की पावर 1 तो आप कहोगे सर ये तो 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 16 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है तो आप कहोगे सर ये तो 64 होता है। 4 की पावर 5 क्या होता है तो ये 256 होता है। 4 की पावर 6 क्या होगा,
ये हो जाएगा कितना 1024 हो जाएगा शायद। फिर 4 की पावर 7 क्या हो जाएगा, ये 4096 हो जाएगा। 4 की पावर 8 क्या हो जाएगा 16384 हो जाएगा। 4 की पावर 9 क्या हो जाएगा 65536 हो जाएगा। ये मैंने कुछ एक पावर्स लिखी हैं। आपको बात अब समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक के ऊपर फोकस करूं, मैंने जितने भी रूल बनाए हुए हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, खुद से रूल बनाए हुए हैं और मैंने इसी तरीके से बनाया। आप देखो रूल देख आपको समझ में आ रहा है ना कि इकाई अंक यहां पर क्या है। इकाई अंक के ऊपर फोकस करो आप विद्यार्थी सभी के सभी। इकाई अंक देखो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4 6 4 और 6, मतलब कि 4 के केस में ये यूनिट डिजिट जो आएगा, जो इकाई अंक आएगा, वो तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब हमें कैसे पता पड़ेगा इकाई अंक कब 4 आएगा कब 6 आएगा, कि 4 के केस में अगर पावर विषम संख्या है, अगर पावर क्या है बेटा विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर है, तो इकाई अंक 4 है। आप देखो ऑड पावर है, जब भी क्यूब है तो 4 आ गया। यहां पे मैंने सॉरी गलत लिख दिया, यहां से मैंने पावर्स गड़बड़ कर दी हैं। हाँ कोई इश्यू नहीं है, देखो आप समझ जाओगे। 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। जब जब पावर बेटा ऑड है, जब जब पावर ऑड है तो आप देखो इकाई अंक कैसा निकल के आ रहा है, जब जब पावर ऑड है तो 4 आ रहा है। पर जब जब पावर क्या है भाई इवन है, जब जब घात क्या है सम संख्या, तो इकाई अंक क्या निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं। 4 के केस में आप सिर्फ पावर के ऊपर फोकस करोगे, आपको कोई 4 से डिवाइड नहीं करना पावर को, जो अभी तक हम कर रहे थे। आपको सिर्फ पावर देखनी ऑड है या इवन है। पावर ऑड हुई तो आंसर 4, पावर इवन हुई तो आंसर क्या हो जाएगा 6। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए। 194 टू द पावर 8173, 8173। आपने देखा कि अच्छा 8173 ये तो ऑड है, और सर ने कहा था कि 4 के केस में जब पावर ऑड होगी तो आंख बंद करके इकाई अंक क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और यहीं पर 194 में 8173 की जगह 74 होता तो आप कहते हैं अरे ये तो सम संख्या हो गई, इवन नंबर हो गया। इवन है तो क्या बताया था कि इकाई अंक क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को। हाँ जी, किसी को भी बेटा डाउट है तो बेझिझक पूछिए जी। सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं। कमेंट करके बताते रहिएगा, अगर हल्का सा भी डाउट है तो बताते जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। तो देखो सवाल आपके सामने है, बताओ जरा क्या आएगा इकाई अंक निकल के। हाँ जी, क्या निकल के आएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा। पावर के ऊपर फोकस करो बेटा। 4 के केस में पावर क्या है, सम और विषम तो आप लोग समझते हैं ना, ऑड और इवन। आपने पावर के ऊपर फोकस करना है बस, इवन है ऑड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं अलका जी आप, बिल्कुल सिर्फ पावर देखिए आप। पावर देखो बेटा इवन है कि ऑड। श्रेया जी आप लिंक आपके पास आ गई है बेटा, तो आप क्लास को दोबारा से देख सकते हो आप, है ना, क्लास को देख सकते हो आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लास को दोबारा देख सकते हैं। तो 6 आंसर निकाल लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या कहा कि 4 के केस में आप सिर्फ ये देख लो कि भैया पावर तो क्या है सम संख्या है, पावर तो क्या है जी सम संख्या है। और पावर अगर सम संख्या है तो बेटा मैंने क्या बताया, आंसर 6 बताया। आंसर क्या बताया, 6 बताया। हाँ जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, है ना। और बेटा कोई भी डाउट होगा आपको क्लास के रिगार्डिंग तो देखो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, मैंने नंबर डाला हुआ है सर का, तो आप सर के नंबर पे एक बार मैसेज कर देना। कोई भी समस्या होगी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, है ना, पूरी सहायता की जाएगी। और आपको मैं फिर से एक चीज और बता दूं कि आप लोग के पास, सबके पास ड्राइव का एक्सेस है। तो ड्राइव का अगर आप लोग के पास एक्सेस है तो आप यहां से देख सकते हो। आपको यहां पर क्लास का टाइमिंग कि कौन सी क्लास कितने बजे, और उसकी लिंक बेटा मैंने आपको क्लास के 5 मिनट पहले ही दे दी है। और आपको कंटेंट भी पूरा का पूरा हम दे रहे हैं ना, तो सब आपको मिल जाएगा। सतीश जी इसका मतलब आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, आपको ना मजा आए तो आप बताना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अच्छे से। और मैं तो बता रहा हूं जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, और जो हम पढ़ा दें वो समझ में आ गया तो आप सोच लीजिए कि एग्जाम की चिंता करने की आपको जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
सवाल अगर ढंग से ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये पावर यहां पर क्या है, पावर 10 है, पावर है 10, है ना। सवाल है भाई इकाई अंक बताना है, 4 की घात, 5 की घात, 6, 7, 8, 9, 10। ये सवाल देख के बच्चा डर जाएगा एग्जाम में, कहेगा कि अरे ये कैसे हल किया जाए। 4 की पावर, 5 की पावर, 6, 7, 8, 9, 10, इसका क्या निकालना है जी, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है ना। तो इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा। यूपीएससी स्टडी जी, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं क्लास खत्म होने के बाद इसका भी मैं आपको पीडीएफ पूरा का पूरा दे दूंगा। ये जो हम पीपीटी पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये जो पीपीटी है मैं ये भी आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये भी आपको क्लास के बाद जो मैं लिख भी रहा हूं, ये लिखावट भी आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, है ना। पीपीटी के ऊपर लिखा हुआ तक आपको मिलेगा, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ जी, बच्चे बता रहे हैं 6 बता रहे हैं आंसर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने 6 बताया बेटा। यही तो ट्रिक क्वेश्चन है, जिनका भी आंसर 6 आ रहा है बेटा, सभी का आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्यों होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैथ के बड़े बड़े टीचर भी गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, मैं आपको समझाता हूं। राजवीर जी एकदम सही आंसर 4 आएगा। अब जैसे आपके सामने लिखा हो 4 की पावर 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 की पावर 2, अगर इतना लिखा हुआ है और अगर मैंने लिखा है 4 की पावर 3 की पावर 2, तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कि ये दोनों चीजें सेम हैं। हाँ जी, 4 की पावर 3 की पावर 2 और 4 की पावर 3 की पावर 2, ये दोनों अलग है कि सेम है। हाँ जी, सेम है या अलग है, इतना बता दो बस। अलग हैं, बिल्कुल सही कहा सत्य प्रकाश जी, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि जब पावर्स को सिंप्लीफाई किया जाता है बेटा, ऊपर से सिंप्लीफाई किया जाता है, मतलब आप पहले 3 का स्क्वायर हल करोगे जो कि 9 होता है, पर जब ब्रैकेट लग गया तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ब्रैकेट लगने से पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पर पावर क्या बन रही है, इवन। जबकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो पावर क्या बन रही है, ऑड बन रही है। मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। आप कुछ मत देखो, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, आप कुछ मत देखो, आप बस ये देख लो कि जस्ट अगली वाली पावर क्या है, 4 के ऊपर क्या है, 5, बाकी भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं हमें उससे। आपने देखा 4 के ऊपर 5 मतलब ऑड, और ऑड है तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंख बंद करके 4 हो गया। अब इतना याद रखिए बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ जी, क्या समझ पा रहे हैं, है ना। आप सिर्फ क्या देखेंगे, आप सिर्फ अगली पावर देखेंगे, 4 के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ, 5, पूरा मत देखो, 4 के जस्ट बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 5। और 5 तो क्या होता है बेटा, ऑड नंबर होता है, मतलब पूरी की पूरी पावर क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी पावर ऑड हो जाएगी, है ना। और पूरी पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं जी आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट है रूल फॉर 0, 1, 5 एंड 6। रूल फॉर 0, 1, 5 एंड 6। इन चारों का रूल मैं आपको एक साथ बता रहा हूं, क्योंकि इनका रूल क्या है इनका रूल है सेम। सेम का मतलब क्या, मैंने लिखा 195 की पावर 384, आपको कुछ नहीं करना। 5 के केस में पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। नहीं भरोसा तो आप देख लो, 5 की पावर 1 तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 125, फिर 625, फिर 3125। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 4 हो, 5 हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 के केस में। बोलो 5 आता है कि नहीं, सेम। पल्लवी जी अगर ब्रैकेट है तो आंसर 6 हो जाएगा। पल्लवी जी देखिए, अगर ब्रैकेट लगा होता, 4 की पावर मैं यहां पर लिखता हूं, अगर ब्रैकेट लगा होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता तो पावर इवन बन जाती ना। 4 की पावर 5, 6, 7, 8 ऐसे अगर ब्रैकेट लगा होता तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा पावर क्या बन जाती, इवन। आप इतना याद रखो कि एक भी इवन नंबर आ गया, एक भी इवन नंबर आ गया तो पूरी पावर क्या हो जाती, इवन। तो आंसर आपका क्या हो जाता, 6। पर ब्रैकेट नहीं है तो आप सिर्फ अगला वाला नंबर देखेंगे, और आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, बिना ब्रैकेट वाला ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको सिर्फ अगली पावर ही देखनी होगी, आपको पूरा नहीं देखना होगा, है ना। बिना ब्रैकेट वाला ही आता है। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि 5 के केस में इकाई अंक हमेशा क्या आता है जी, 5 ही आता है। वैसे ही 196 टू द पावर 384 होता तो 6 के केस में हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है।
अगर यहां पर 190 टू द पावर 384 होता तो जीरो के केस में क्या होता है, हमेशा जीरो ही आता है यूनिट डिजिट। 191 टू द पावर 384 होता तो 1 के केस में हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये 4 अंक कहा जाए, ये डिजिट ऐसे हैं कि जिनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है भाई, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना बोलो भाई। देखो कितना आसान है, कितना आसान रूल है। 4 डिजिट ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला है भाई, इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहने वाला है, इनका बदलता नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो ये बताना जरा आंसर, इसका हल ही नहीं करना, देखते से बताओ जरा आंसर क्या आएगा। जी बहुत बढ़िया, सत्य प्रकाश जी ने बता दिया, एकदम सही बता दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। पल्लवी जी आपने गलत बता दिया जी, बाकी सभी, राकेश जी, नीतू जी, राजवीर जी, हिमांशु त्यागी, बहुत बढ़िया भाई, अलका जी बहुत बढ़िया भाई। 5 के केस में हमें कुछ करना ही नहीं, पावर भले कुछ भी रही है, 5 का तो आंसर क्या आएगा, 5 ही निकल के आएगा। बिल्कुल सही, यूपीएससी स्टडी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई बच्चे, आप लोग सब बहुत अच्छे समझ रहे हैं। चलिए बढ़ें, फिर आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। मैंने आपको देखो 0 का केस बता दिया, 1 का भी हो गया, 2 का भी हो गया, 3 का, 4, 5 और 6 इतने हो चुके हैं। देखो 0, 1, 5 और 6 का तो सेम होता है, 4 का इवन ऑड वाला लगता है, और इन दो में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं ना। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है रूल फॉर 7। रूल फॉर 7 बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और सारी चीजें समझ में जब तक नहीं आएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे, सब समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, समझते जाओ बस ठंडे दिमाग से। देखिएगा रूल फॉर 7 का क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक 7 है, आपने देखा अच्छा इकाई अंक 7 है, तो चलो 7 का रूल अप्लाई करेंगे। किसका रूल अप्लाई करेंगे, 7 का रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या बोलता है कि पावर को 4 से डिवाइड करो, जैसे हम कर रहे थे किसके केस में, 2 और 3 के केस में, वही यहां पर करना है। पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। रिमाइंडर निकालोगे, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अब अगर रिमाइंडर 0 तो आंख बंद करके इकाई अंक क्या लिखोगे आप, 1, नहीं तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 7 का केस है भाई, 7 का केस है तो क्या करोगे, 7 की पावर में लिखोगे। 2 और 3 का केस था तो हम 2 की पावर में लिख रहे थे, 3 की पावर में। अभी 7 का केस है तो 7 की पावर में। अब 7 की पावर 1 तो भाई 7 होता है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 49 होता है, पर हमें 49 के 4 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है 9 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाई अंक। अब मैं कहूं 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो 343 होता है 7 का क्यूब, पर हमें आगे के 3 और 4 से कोई मतलब नहीं, हमें तो किससे मतलब है, इकाई अंक से। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई मेरी। क्या बोल रहा हूं मैं कि रिमाइंडर 0 हुआ तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, नहीं तो जो भी रिमाइंडर है वो पावर में रख दो, बस बात खत्म। उदाहरण से समझिए, एग्जांपल से समझिए, जैसे 1387 की पावर है 419। क्या सिखाया मैंने कि पावर के आखिरी 2 अंक को फटाफट 4 से काटो। 4 चौक 16, 4 4 16, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। 3 मतलब 7 की घात 3, जिसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया, 3। इसके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, 3 एकदम सही है। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा, डाउट आ रहा है किसी को भी तो कमेंट करो तुरंत के तुरंत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नीतू राणा जी, अलका जी, बहुत बढ़िया समझ पा रहे हैं आप लोग। तो एक प्रश्न कर लें भाई, छोटा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं 7 के बेसिस पे, करके बताइएगा जरा। देखो कितना आसान सवाल है, देखते से ही आंसर आएगा सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया नीतू राणा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी, अंसारी जी, राकेश, पल्लवी, अक्षिता, हिमांशु, बहुत बढ़िया भाई। रानी झा आपका गलत हो गया भाई। 1 आंसर एकदम सही है बेटा, 1 आंसर एकदम सही है। कैसे कि 1347 पावर क्या है 312।
आपने 12 को 4 से काटा तो 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या है 0, पूरा पूरा कट रहा है ना, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर 1 हुआ। बोलो हाँ या ना। अभी समझ में आई बात सभी को? यूपीएससी स्टडी आप बताइए जी, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। देखो आप क्या कर देते हो बेटा, आप लोग जल्दी कर देते हो, आप लोग 12 को 4 से काटते हो और 4 तिया 12, आप लोग भागफल देख लेते हो बेटा, आप कोशेंट देख रहे हो। आपको देखना क्या, रिमाइंडर। जिन भी बच्चों का 3 आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 12 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर मान, बेटा 3 कोशेंट है, भागफल है, शेषफल तो क्या हुआ 0। बिल्कुल सही, अब समझ गए है ना। रिमाइंडर के ऊपर फोकस करना है, ना कि कोशेंट के ऊपर, भागफल नहीं बेटा, शेषफल के ऊपर फोकस करना है। उम्मीद करता हूं बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े जी आगे, बोलो और एग्जाम्पल कराऊंगी 7 का केस समझ में आ गया सभी को? आप कहें तो मैं और एग्जाम्पल करा दूं कुछ भी, नहीं तो उम्मीद करता हूं समझ में तो आ गई होगी बात, है ना। चलिए बढ़े आगे, बात करते हैं रूल फॉर 8 के नियम की बात करते हैं भाई। कोई बात नहीं, देखो मिस हो गया ज्योति सिंह जी, कोई बात नहीं है, आप क्लास को बाद में भी देख सकते हो, कोई समस्या वाली बात है नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रूल फॉर 8 की बात करते हैं भाई। कोई भी बड़ा सा नंबर जिसका इकाई अंक 8 होगा, आपको पावर के ऊपर फोकस करना है बेटा। आपसे कहा जाए कि 8 के केस में क्या करना है, तो वही पावर के ऊपर फोकस करो। पावर को क्या करो भाई, 4 से डिवाइड करो। क्वेश्चंस में आपको भी बहुत सारे करवाऊंगा, क्वेश्चंस में आपको भी बहुत सारे, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन में काफी सारे बताऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी अभी ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आप बने रहिए बस। पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फिर से वही, या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो रिमाइंडर 2 आता है, या तो रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है जी, रिमाइंडर 0 आया तो आंसर 6 हो जाएगा, नहीं तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3, क्योंकि केस किसका है बेटा, 8 का केस है। तो 8 के केस में रिमाइंडर किसकी पावर में लगाना है आपको बेटा। टॉपिक कुछ भी नहीं हुआ ज्योति जी, नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और इसमें मैं आज यूनिट डिजिट निकालना आपको सिखा रहा हूं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में आज आपको निकालना सिखा रहा हूं, है ना। तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जो छूटा है वो भी कवर होगा, सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पास सारे वीडियोस हैं। देखो रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2 आया या 3 आया, है ना। रिमाइंडर 0 हुआ तो आंसर क्या होगा 6, नहीं तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, काफी बच्चे समझ भी गए क्योंकि सेम पैटर्न है, कुछ ज्यादा अलग है नहीं। 333 क्या है जी, 333। आपने क्या किया, आपने 33 को 4 से काटा तो आप कहोगे सर 8 चौक 32, 8 4 32, रिमाइंडर क्या आया 1। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर 1 आया तो आंसर 8 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब प्रश्न का इकाई अंक क्या हुआ, 8 हुआ। सीसेट से डरने की कोई जरूरत है नहीं भाई, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे मजेदार कुछ नहीं है। मैथ रीजनिंग तो होता ही है और बहुत आसान होता है, इसमें क्या है। चलिए एक और एग्जांपल, 198 टू द पावर 346। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। तो भाई 46 को 4 से काटा तो आप कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर 2 तो मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, 64 होता है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 मतलब इकाई अंक क्या होगा बेटा 4 होगा। बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब बेटा 512 होता है, पर हमें मतलब किससे, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अनुष्का जी पूछ रहे हैं रिमाइंडर 0 तो 6 कैसे होगा। अनुष्का जी आप सिर्फ इतना याद रखो कि 8 की पावर 4 जो होता है 65536 होता है। 8 की पावर 4 क्या होता है 65536 होता है। मतलब जब भी पावर 4 या 4 का मल्टीपल होती है, क्या कह रहा हूं मैं कि जब भी पावर 4 या 4 का मल्टीपल होती है, एक सेकेंड, ये 65536 नहीं होगा, ये 4096 होगा, मात्र 4096। तो मैं कह रहा था कि जब 8 की पावर 4 या 4 का मल्टीपल होती है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जब भी पावर क्या होगी 4 या 4 का मल्टीपल होगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आया ये, तो मैं आपको 2 के केस से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो जब मैंने 2 का केस आप लोगों को बताया था,
ये 2 का केस जब मैंने आपको बताया था, तो देखिए समझिएगा बात को। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। बहुत अच्छे से आपको मैं अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होगा, ये 32 होगा, ये 64, 128, 256, 512, 1024, इसके बाद 2048, फिर 4096, फिर 8192, और आगे लिखना चाहो तो देखो 2 की घात 14 है, क्या हो जाएगा 16384। देखो अभी बात सारी आपको समझ में आ जाएगी। 32768 65536। मैं ये बोल रहा हूं, बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी। 4 के बाद देखो, जब भी पावर 4 है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6, पावर 8 है इकाई अंक क्या आ रहा है 6, पावर 12 है तो भी इकाई अंक क्या आ रहा है 6, पावर 16 है तो भी इकाई अंक क्या आ रहा है 6। जब भी पावर 4 या 4 का मल्टीपल होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है बेटा 6 निकल के आता है। यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है 6 निकल के आता है। और सेम केस किसके साथ होता है, ये जो केस 2 के साथ हो रहा है बेटा वही केस 8 के साथ भी होगा। जब भी पावर 4 या 4 के मल्टीपल में होगी तो इकाई अंक क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पावर को क्या करोगे भैया 4 से डिवाइड करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 मतलब वो 4 का मल्टीपल है, सीधी सीधी बात। रिमाइंडर 0 मतलब कि वो क्या हुआ, वो 4 का मल्टीपल हुआ, 4 का गुणज है। गुणज है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा 6 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो एक सवाल कर लेते हैं 8 का। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर निकल के आ रहा है आप लोग का, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी हिमांशु जी, बहुत बढ़िया हिमांशु जी। राकेश एकदम सही। हाँ जी, और किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया? राकेश पहले आपने सही बताया था, अब आपने गलत बता दिया। बहुत बढ़िया। अलका, पल्लवी, नीतू, सत्यप्रकाश, बेहद शानदार, सही कर रहे हो भाई, सभी लोग एकदम सही कर रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, काफी बच्चे, मैं तो यही कहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे 90% से ऊपर बच्चे सही आंसर निकाल पा रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना, मैं समझाता हूं ज्योति जी, देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। 1228 की पावर है 383। तो मैं क्लास का टाइमिंग सभी को बता दूं, आपकी क्लास 8 बजे रहेगी और क्लास का लिंक आपको गूगल ड्राइव में 5 मिनट पहले आपको मिल जाया करेगा, डेली 5 मिनट पहले, है ना। तो आप एग्जैक्ट टाइम पे आइए, अगर कुछ हेरफेर होगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि 8 के केस में पावर को 4 से जरा काटो, 83 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा शेषफल 3 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 क्या होता है 512। तो इकाई अंक क्या हुआ बेटा 2 हुआ, मतलब आंसर क्या हुआ नन ऑफ दीज। बोलो जी, अभी बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी, क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट होगा बेटा, हल्का सा भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा जरूर। चलो ठीक, किसी भी बच्चे को डाउट है मैं फिर बोल दूं बेटा पूछ लेना। बात करते हैं रूल फॉर 9, आपका आखिरी रूल मैं बता रहा हूं 9 का। इसी के साथ साथ सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक बार समराइज कर दूंगा पूरा का पूरा, है ना। रूल फॉर 9 क्या है बेटा, और भाई बातचीत करते रहो, डाउट्स पूछते रहो, क्योंकि मैथ की क्लास है, जीएस नहीं है कि आपको सुनना है, आपको साथ साथ हाँ या ना बोलते जाना है, गणित चल रहा है भाई, है ना। तो रूल फॉर 9 की बात करते हैं। 9 का क्या नियम है, आप बस इतना याद रखो कि 9 की पावर जब भी ऑड होगी तो इकाई अंक 9 होगा, और जब भी 9 की पावर इवन होगी तो इकाई अंक क्या होगा 1। याद आया कि नहीं आया? जैसे 4 का केस चल रहा था बेटा, जैसे 4 का केस चल रहा था ना, ऑड और इवन, मैंने 4 की पावर्स आपको लिख के भी बताई थी, तो मैं सेम रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं बता देता हूं 9 में भी बेटा सेम रूल अप्लाई होगा जो 4 में अप्लाई हो रहा था। कैसे कि आपने देखा कोई नंबर है 19389 की पावर है 1837, तो आपने देखा अरे ये तो पावर ऑड है। ऑड मतलब पावर कैसी है भाई, पावर तो विषम है, विषम है तो आंख बंद करके इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। ठीक है जी। ज्योति सिंह जी सारे रूल्स हो चुके हैं,
7 का भी, 6 का भी, 5 का भी। बिल्कुल सतीश मिश्रा जी, बिल्कुल सतीश जी, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और अगर 19389 की पावर यहीं पर 1832 होता, पावर क्या हो गई, इवन, तो इवन है तो आप क्या कहोगे भाई, पावर अगर सम संख्या है, इवन है तो आप जानते हो आंसर क्या हो जाएगा, इवन के केस में घात अगर सम संख्या तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। बढ़े भाई आगे, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए। चलिए ठीक, तो रूल फॉर 9 हो चुका। 9 का एक क्वेश्चन करके बता दो बेटा, 9 का एक सवाल है आपके सामने, बताना जरा आंसर क्या निकालोगे आप। हाँ जी ज्योति जी, मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूं आपको, सारी की सारी पावर्स मैं सभी बच्चों को फिर से रिवाइज करवा दूंगा अभी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। बहुत बढ़िया, सबसे जल्दी आंसर किसने बताया, सबसे जल्दी सत्य प्रकाश ने बताया, बहुत बढ़िया। नीतू ने बता दिया, अंसारी जी, राकेश ने, हिमांशु, अलका, सभी बच्चों ने लगभग बता दिया, बहुत बढ़िया भाई। और सारे बच्चे आंसर देंगे, बच्चे काफी हैं पर बातचीत बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। 1459 की पावर है 37163, तो भैया ये तो पावर क्या हुई, ऑड हुई, पावर क्या हुई, ऑड हुई, तो ऑड पावर है तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। गणित आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब पढ़ाने वाला भी अच्छा हो और बेटा पढ़ने वाले भी अच्छे हों, है ना। आपको साथ साथ बातचीत करते रहेंगे, बताते रहेंगे तो मैं अच्छे से पढ़ा भी पाऊंगा। तो अब मैं सारे के सारे रूल्स आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 9, 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं जी, 10 अंक होते हैं। अब इनमें से बेटा जो बच्चे लेट हो गए थे, खासकर उनके लिए बहुत ध्यान से आपको समझना है, जो बच्चे लेट हो गए थे, इनमें से 4 अंक 0 1 5 और 6, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इनकी कहानी तो यहीं के यहीं क्या हो गई, समाप्त हो गई। सेम रहता है का क्या मतलब है, सेम रहता है कि मतलब एक एग्जांपल बता दूं मैं, 196 की पावर 314, तो 6 है अगर, तो पावर से फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक भी क्या आएगा बेटा, 6 निकल के आएगा, इकाई अंक भी क्या आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। वैसे ही 5 के केस में 5 आता है, 1 के केस में 1 आता है, 0 के केस में 0 आता है। एक और एग्जांपल, जैसे 191 की पावर 314, पावर से मतलब नहीं है, 1 के केस में इकाई अंक हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ रहे होंगे। हाँ जी, जब डिविजिबिलिटी की बात होगी यूपीएससी स्टडी, जब डिवाइड करोगे ना तो सिर्फ आखिरी 2 अंक को ही करना है, आखिरी के 2 अंक को ही करना है। उसका भी कारण है बेटा, गणित में हर चीज का कारण होता है, उसका भी कारण है। मैं जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि 4 के केस में 2 ही अंकों को क्यों करते हैं। ज्योति जी फिर से रिपीट कर दूं बेटा, ज्योति देखो आपको मैं स्लाइड ही दिखा देता हूं, ये मैंने रूल लिखा हुआ है 0156 का, आप इसके ऊपर फोकस करो कि जब भी इकाई अंक 0 1 5 या 6 होता है तो इकाई अंक सेम रहता है। कि जैसे इकाई अंक अगर 195 है, पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा जी, 5 ही आएगा। अगर 6 के केस में पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है 6। 0 के केस में पावर कुछ भी हो, 0 ही आता है, और 1 के केस में पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 ही आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनका हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। ये 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। तो इन चारों को तो मैं हटा दूं अपनी लिस्ट में से, 0 1 5 और 6 की तो कहानी हो गई खत्म। फिर इनमें से 2 अंक ऐसे थे 4 और 9, इनमें से 2 अंक ऐसे थे 4 और 9, जिनमें हम रूल अप्लाई करते हैं ऑड और इवन वाला। रूल कौन सा अप्लाई करते हैं बेटा, ऑड और इवन वाला। आपको याद होगा 9 की पावर जब ऑड थी तो आंसर 9 आ रहा था, और जब 9 की पावर इवन थी तो आंसर क्या आ रहा था, 1। विषम और सम, वैसे ही 4 के केस में अगर घात विषम है, ऑड है, तो आंसर 4 आ रहा था, और अगर पावर इवन है, सम संख्या, तो आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। अब आपको भाई रटना नहीं है। आप कहो कि सर हम अगर भूल गए एग्जाम में तो भाई आपको कौन बोल रहा है, आप कैसे भूल जाओगे। देखो कॉन्सेप्ट है, ऑड मतलब सबसे छोटी ऑड पावर याद रखो। 9 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 9। इवन मतलब सबसे छोटी इवन पावर याद रखो। 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इकाई अंक क्या हुआ, 1 हुआ। बोलो हाँ या ना। तो 4 में भी सबसे छोटी ऑड पावर 4 की पावर 1 क्या होता है, 4। सबसे छोटी इवन पावर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16।
इकाई अंक क्या हुआ, 6 हुआ। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो अब मैंने ये 4 और 9 भी हटा दिए, है ना। अब मैं आता हूं अगले नंबर्स के ऊपर, 2 और 8। 2 और 8 ये दो नंबर ऐसे थे जिनमें हम पावर को क्या कर रहे थे बेटा, 4 से डिवाइड कर रहे थे। बोलो याद है कि नहीं? पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, फिर हमने देखा कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, नहीं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 8 के केस में 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। जो भी रिमाइंडर आएगा बेटा वो पावर में लिखना था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को याद होगा जो स्टार्टिंग से बने हुए हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 की पावर 1 8, फिर 4 आता है और 8 का क्यूब 512, इकाई अंक 2 हो जाता है। तो 2 4 8 और 2 4 8, ये 2 4 8 और ये उल्टा चलता है बेटा, है ना, उल्टा चलता है। 4 और 9 का दोबारा, बिल्कुल यूपीएससी जी। देखो 9 की पावर जब भी ऑड होती है तो इकाई अंक 9 होता है, और जब भी 9 की पावर इवन होती है तो इकाई अंक क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है। वैसे 4 के केस में अगर पावर में एग्जांपल से समझाऊं, 194 की पावर है 317, तो 4 के केस में आपने देखा अरे पावर तो ऑड है तो इकाई अंक क्या होगा बेटा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। मतलब इसको हल करने पे जो भी बहुत बड़ा सा नंबर बनेगा उसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 4 होगा। बोलो हाँ या ना? अभी समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, क्या सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? हाँ जी अभिनव जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए अभिनव त्रिपाठी जी, जो आप पूछना चाहें बेझिझक पूछिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब बचा हुआ है बेटा 2 और 8 के बाद अब आखिरी रूल क्या बचा हुआ है, 3 और 7 का। 3 और 7 बिल्कुल अभिनव जी कोशिश करेंगे, हर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, बाकी मेरी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा। चलिए देखिएगा 3 और 7 की बात करते हैं। तो n डिवाइडेड बाय 4, फिर से पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है बेटा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट क्या था, 1, नहीं तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और 7 के केस में, अच्छा ये मैं इस साइड लिख देता हूं, ये दिख नहीं रहा होगा। रिमाइंडर अगर 0 आया था, रिमाइंडर अगर यहां पर क्या आ रहा था, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा था तो यूनिट डिजिट 1 था, और नहीं तो फिर 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। तो ये 3 होता है, ये 9 होता है और ये 7 होता है, और यहां ये 7 हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। देखो ये भी 397 और ये 397। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? एग्जाम्पल से बता दूं क्या मैं कि आ गया सभी को समझ में? देखो सारे के सारे 10 के 10 डिजिट कवर करवा दिए। 4 का तो सेम रहेगा, 4 और 9 में इवन ऑड का लगेगा, बाकी इनमें 2 8 में और 3 7 में पावर को 4 से डिवाइड करने वाला। ठीक है जी, बोलो सभी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? चलिए ठीक। तो बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल करके बताइए और कहिए जी क्या आंसर निकल के आया आप लोगों का जी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन है आपके सामने, और बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको 3 सेकंड में हल करना सिखाऊंगा अभी के अभी। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसको देख के एग्जाम में अच्छे से अच्छा विद्यार्थी छोड़ भी सकता है, पर मैं आपको, बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी, पर इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 सेकंड में हल करना सिखाऊंगा। यकीन मानिए मात्र 3 सेकंड में, और हर विद्यार्थी से बनेगा, हर एक बच्चे से बनेगा। मैं आपको बहुत अच्छा भी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, है ना, बिल्कुल नहीं घबराना। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा लंबा सवाल है, सबका इकाई अंक निकालते बैठेंगे क्या? अरे बिल्कुल नहीं, किसी का इकाई अंक नहीं निकालना। सत्य प्रकाश जी बहुत बढ़िया, हिमांशु जी बहुत बढ़िया। देखो समझो बात को, मैं पहले तो एक एक करके पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देता हूं। काफी बच्चे सही बता रहे हैं, नीतू राणा जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो 122 पावर 316, 123 पावर 314, 126 पावर 3788 एंड 125 पावर क्या है 314। ठीक है जी, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं हल करना सिखा दूंगा आपको 3 सेकंड में, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। रानी झा बहुत बढ़िया, 0। देखो भाई, अब आपको सारे के सारे रूल्स अगर दिमाग में हैं
तो बहुत अच्छी बात है। देखो 2 का क्या था बेटा, 2 का रूल मैंने बताया, पावर को 4 से डिवाइड किया। बिल्कुल सभी को समझ में आएगा। ज्योति जी आप सुनिए मेरी बात को। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया, 16 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। और 2 के केस में रिमाइंडर 0 होता है तो इकाई अंक 6 होता है। बोलो याद है कि नहीं? अभी मैंने बताया 2 के केस में अगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। बोलो, अभी अभी बताया मैंने, है ना? तो ये 3 के केस में हमने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड किया। 3 के केस में हमने पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर को 4 से डिवाइड किया तो क्या बचा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर तो 2 आएगा, और अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, 9। बोलो हाँ या ना? 6 के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, 6 ही होता है। 5 के केस में कोई दिक्कत नहीं, 5 ही होता है। बोलो 6 का तो कुछ भी हो पावर 6 ही आएगा, 5 का तो कुछ भी हो क्या आएगा, 5 ही निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 9 54, पूरा 54 नहीं लेना है। 6 इंटू 9 54 का सिर्फ 4 लो, 5 को भूल जाओ। 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 भूल जाओ, सिर्फ 4 को लो। 4 5 जा 20, 20 का 2 भूल जाओ, सिर्फ इकाई अंक क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। पहले तो ये समझ में आया, ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। मैं और एक तरीका बताऊंगा, पहले तरीका समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, सभी बच्चे हाँ या ना बताओ भाई। 2 के केस में मैंने आपको सिखाया पावर को 4 से डिवाइड किया तो 16 तो पूरा पूरा कटता है, 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या आता है 0, तो आ गया 6। अब इसके केस में 3 के केस में 14 को 4 से डिवाइड किया, 14 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, रिमाइंडर क्या है 0, सॉरी रिमाइंडर क्या है 2। ठीक है, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 तो 6 आता है इकाई अंक। 3 के केस में 14 को, आप 14 को भैया 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, शेषफल क्या है 2, तो जो भी शेषफल आएगा वो 3 की पावर में लिखोगे क्योंकि 3 का केस है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, 5 का हमेशा क्या होता है 5 ही होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54, 5 को छोड़ो इकाई अंक ले लो 4, 6 4 24, 2 को छोड़ो इकाई अंक ले लो 4, 4 इंटू 5 20, 2 को छोड़ दो इकाई अंक क्या आ गया बेटा 0 आ गया। पहला तरीका तो ये हुआ, पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है जी, अब मैं आ जाऊं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। हालांकि ये भी एक तरीके की ट्रिक है पर मैं और अच्छा तरीका आपको बताता हूं। ठीक है जी, इसको हटाएं, सभी को समझ में आ रही है बात की नहीं? देखो और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटाते हैं पूरे को। मैं कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊंगा जो बचपन से आप गणित पढ़ते आ रहे हो ना बेटा, वही चीज मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। और वो बचपन से जो पढ़ा हुआ गणित है उसके बेसिस पे आप इतना बड़ा सवाल आसानी से हल कर दोगे। देखो कैसे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही सत्य प्रकाश जी, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। देखो अब मेरी बात को समझना, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जितने भी नंबर देखे 0 से लेके 9 तक, इनमें 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर क्या थे, इवन थे। 0 का यूनिट डिजिट 0 आता है, 6 का यूनिट डिजिट 6 आता है, 2 का 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, रिमाइंडर 0 हुआ तो इकाई अंक 6 भी आता है। 4 में आपने ऑड इवन वाला रूल लगाया था, 4 6 आ रहा था। 8 का भी 8 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है, और रिमाइंडर 0 हो तो 6 भी आता है। तो ये है इकाई अंक। अगर मैं बात करूं 1 3 5 7 9, तो 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है और 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। 3 के केस में 3 भी आता है, 9 भी आता है, 7 भी आता है, रिमाइंडर 0 हो तो 1 भी आता है। 7 के केस में भी वही 7 9 3 आता है, रिमाइंडर 0 हो तो 1, और 9 में इवन ऑड का केस लगता है, 9 और 1 आता है। उम्मीद करता हूं ज्योति जी आप लेट हो गए थोड़ा, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप चिंता मत करो, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो इवन नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट भी बेटा हमेशा क्या होता है, इवन, और जो ऑड नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट भी हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। अभी समझ में आएगा, है ना? इवन नंबर का चाहे पावर कुछ भी हो, देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है इवन नंबर, पावर कुछ भी हो, हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इवन। इवन नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, इवन, और ऑड नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है बेटा, ऑड आता है। ठीक, पहला पॉइंट तो आपको समझने के लिए जरूरी था। दूसरा पॉइंट, किसी ऑड नंबर में किसी दूसरे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन आएगा कि ऑड आएगा, बोलो। किसी विषम संख्या में विषम संख्या को गुणा करेंगे तो उत्तर जो आएगा सम होगा कि विषम? हाँ जी। तो आप एग्जांपल ले लो छोटा सा,
3 गुणा 5 बराबर 15 होता है, ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड ही आता है, विषम संख्या ही आती है ना, विषम संख्या आती है। इवन नंबर में अगर मैंने इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या आता है भैया, इवन नंबर आता है। अब करके देख लो, 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है। इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, सम संख्याओं का गुणनफल सम आता है, ठीक। पर अगर मैंने ऑड और इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर इवन आता है। एक अगर नंबर ऑड है, एक नंबर अगर इवन है, जैसे 3 इंटू 2 करो, एक ऑड है एक इवन है, आंसर क्या आ रहा है 6, आंसर तो इवन आ रहा है। ऑड इंटू इवन करने पे भी आंसर क्या आता है, इवन। तो मैं जो समझाने वाला हूं वो ये है कि कितने ही ऑड नंबर हैं, पहला भी नंबर ऑड, दूसरा भी नंबर ऑड, तीसरा भी नंबर ऑड, सारे नंबर ऑड है, पर अगर अंत में आपने एक भी इवन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा आंसर क्या हो जाता है बेटा, इवन हो जाता है। अगर इवन नंबर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर सारे ऑड हैं तब तक तो ऑड रहेगा, पर अगर एक भी इवन नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, है ना। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, तीसरा और फाइनल पॉइंट जो मैं बता रहा हूं समझना। 5 इंटू ऑड नंबर, 5 में कोई भी विषम संख्या गुणा करो तो आपका जो इकाई अंक आता है बेटा, जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा क्या आता है, 5 आता है। और 5 इंटू इवन नंबर करोगे तो जो इकाई अंक आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा आपका हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। जो इकाई अंक आता है वो क्या आता है भैया, 0 आता है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने 5 में 3 गुणा किया तो क्या आया, 5 आया। मतलब 5 में आप 3 गुणा करो, 5 में आप 7 कोई भी ऑड नंबर गुणा कर लो आप, ये 15 हो गया, ये 35 हो गया, 45 हो गया। इकाई अंक तो क्या आ रहा है, 5। पर 5 में अगर मैंने कोई सम संख्या 2 गुणा किया होता तो क्या हो गया, 10। इकाई अंक क्या हो गया, 0। इवन नंबर मल्टीप्लाई करने पे बेटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, जिनमें से आखिरी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरी बात के ऊपर आप वापस आ जाओ, ये जो 122 है ये सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, तो आप कहोगे सर सम होगा। 123 क्या है, ऑड। ये 126 क्या है, इवन। और 5 का तो हमेशा क्या आता है, 5। अब इवन इंटू ऑड इंटू इवन, तो आप कहोगे सर जब इवन नंबर आ गया तो प्रोडक्ट तो इवन होगा, और इवन में 5 को गुणा किया तो आंसर तो क्या आएगा बेटा, इकाई अंक तो 0 आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई। सीधी सीधी बात है, मैं फिर से बताता हूं, ये इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। जब एक भी इवन, मैंने बोला कि अगर एक भी इवन नंबर आ गया तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ये सम संख्या है, और सम संख्या में 5 गुणा करोगे तो मैंने क्या बताया, सम संख्या में 5 गुणा करोगे तो इकाई अंक तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना, समझ में आएगी नहीं? हल करने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आया अभी? हाँ जी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सहमत होंगे। मैं आपको यही चीज और अच्छे से समझा देता हूं। एक वाइट अपन ले लेते हैं स्क्रीन। देखो, मैं ये कह रहा था कि जैसे 197 की पावर 384, 132 की पावर है 619 इंटू 387 की पावर है 412 इंटू 195 की पावर है 312। 5 है और एक भी क्या है, इवन नंबर है। आंख बंद करके इकाई अंक क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। बोलो 5 है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। बोलो अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना आसान है बेटा, इतना आसान। मैंने बोला था 3 सेकंड में हल करना बताऊंगा। आपने देखा 5 है और इवन नंबर है, आंख बंद करी, आंसर क्या आ गया बेटा, इकाई अंक 0 निकल के आ गया। अभी बोलो यूपीएससी जी, यूपीएससी स्टडी, बात समझ में आ रही है? 197 की पावर 384 है, यहां 133 होता, पावर 619। बिल्कुल, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देता हूं। 387 है, पावर 412 है, और 195 की पावर है 312। 5 है, ये तो सारे ही ऑड हैं, सारे ही क्या है, ऑड। तो 5 इंटू ऑड का इकाई अंक क्या होता है बेटा, 5 होता है। बोलो हाँ या ना। 5 इंटू ऑड का इकाई अंक क्या होता है, 5, क्योंकि सारे ही ऑड है, इवन है ही नहीं। सारे ही क्या है, ऑड है, इवन है ही नहीं। बोलो जी अभी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं।
ठीक है, चलिए प्रीवियस क्वेश्चन की जो आप डिमांड कर रहे थे बेटा, मैं बता देता हूं प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से, कि आप सिर्फ ये देखोगे ना, आप सिर्फ ये देखोगे कि एक भी नंबर दिख जाए, ये इवन है, एक भी नंबर दिख जाए और इवन इंटू 5 भाई क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, बात खत्म है, इतना सा तो है, इवन इंटू 5 इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बढ़े आगे, चलो ठीक, काफी बच्चे समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है आप लोग के सामने, हम बताओ क्या आंसर निकल के आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जल्दी से आंसर निकाल के बता दीजिए। जी, कोई आंसर किसी बच्चे का? जीरो, टू। हिमांशु जी बहुत बढ़िया भाई, हिमांशु जी मैं बड़ा खुश हूं आपसे, आपका हर बार आंसर सही आता है। आंसर है नन ऑफ दीज, सही आंसर होगा 2। राकेश जी का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देखो समझो मेरी बात को, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक भी बताऊंगा और उसके बाद पूरा भी सॉल्व करेंगे, है ना। देखो 2 का केस, आपने पावर को 4 से डिवाइड किया, 65 को 4 से काटा, 16 4 64, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 तो 2 की पावर 1, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया अंसारी जी, बहुत बढ़िया, 2 आंसर आएगा। तो भाई रिमाइंडर क्या आया, 1, रिमाइंडर 1 तो 2 की पावर 1 मतलब 2। 6 का तो हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। 1 का हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। 6 का हमेशा क्या आता है, 6 आता है। आपको मल्टीप्लाई करना था, आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों को? अब 2 इंटू 6 क्या होता है भैया, 12 होता है। 2 इंटू 6 क्या होता है, 12, इकाई अंक है 2। 2 गुणा 1 क्या होता है बेटा, 2। 2 गुणा 6 क्या होता है, 12, इकाई अंक क्या हो गया, 2, मतलब सही आंसर है नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं सभी विद्यार्थी? हाँ जी, ठीक है ना। अब मैं आ जाऊं ट्रिक के ऊपर, ट्रिक के ऊपर आ जाऊं, ये समझ में आएगी नहीं सबसे पहले आप लोगों को? चलो ठीक, किसी भी बच्चे को बेटा डाउट हो तो पूछना। देखो 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। 65 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, 65 को सॉरी 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, बाकी तो सबका सेम रहता। अब अगर मैं कहूं कि भाई इसमें और भी जल्दी आप कर सकते थे, और भी जल्दी आप कर सकते थे, पर वो तभी जब मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और, कुछ नया आपको मैं सिखाता हूं। देखो क्या है वो नया, समझना मेरी बात को। इसको मैं हटा देता हूं बेटा। इवन नंबर में जो इवन डिजिट्स में जो डिजिट 6 होता है, आप 6 इंटू 0 करोगे क्या आएगा, 0। 6 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, 12। 6 इंटू 4 करोगे क्या आएगा, 24। 6 इंटू 6 करोगे क्या आएगा, 36। बहुत ठंडे दिमाग से समझने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं। 6 8 48। जब आपने 0 मल्टीप्लाई किया तो इकाई अंक 0 आया। आपने 2 मल्टीप्लाई किया, आपने जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया तो आप समझिए बात को, इकाई अंक क्या निकल के आ रहा है, 2। 4 मल्टीप्लाई किया 6 में तो इकाई अंक 4 आएगा। 6 मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक 6 आएगा। 8 मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में आप जो भी इवन नंबर मल्टीप्लाई करोगे, इकाई अंक वही का वही निकल के आएगा। मतलब 6 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। 6 को मल्टीप्लाई करने से, भाई मैंने 6 इंटू 8 कर दिया, तो क्या 8 तो पहले भी था, 6 मल्टीप्लाई करने से क्या बदल गया, तब भी तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना। 6 मल्टीप्लाई करने से कभी भी इकाई अंक नहीं बदलता। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 19378, अगर मैं इसमें 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई करने से बेटा इकाई अंक नहीं बदलेगा। पहले भी इकाई अंक 8 है, बाद में भी इकाई अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 6 मल्टीप्लाई इवन नंबर में, जब भी आप 6 इंटू इवन नंबर करते हैं तो इकाई अंक उस इवन नंबर के बराबर आता है। 6 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझे कि नहीं आप लोग? ठीक है ना, ठीक।
और 1 में कभी भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो नंबर के बराबर आएगा। 1 में तो आप जब भी कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो क्या आएगा, उसी नंबर। 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अब इतनी सारी चर्चाओं के बाद मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको ये बात पता पड़ गई, आपको जब ये बात पता पड़ गई कि 6 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6 को हटाओ, और 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 को भी हटाओ। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा बेटा, वही सवाल का सही उत्तर होगा। और आपने अभी हल किया था 122 की पावर 3165 में 65 को जब आपने 4 से भाग किया था, 65 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर आया 1, 2 की पावर 1, आंसर क्या आ गया 2। और जब इसका आंसर 2 है तो बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई करने से नहीं बदलेगा, आंसर तो क्या आएगा, 2 ही निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना। पॉइंट समझ में आया मेरा कि नहीं? आप 6 को कब काट सकते हो यह भी जानना जरूरी है। देखो 1 को तो कभी भी काट दो, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर 6 को आप कब काटोगे बेटा, इवन नंबर के केस में। आपने देखा कि 122 तो एक इवन नंबर है, आंख बंद करी और 6 को हटा दिया, आंख बंद करी और किसको हटा दिया, 6 को हटा दिया, और 1 को तो हमेशा ही हटा दो, जो बचा हुआ है बस उसको आप हल कर दो। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो आज का जो कंटेंट था यहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो कल हम कहां से पढ़ेंगे बेटा, कल आपके यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 21 फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछा गया था, है ना। यूपीएससी सीसेट में आया था कि 21 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ। तो जो फैक्टोरियल वाले केसेस हैं ये मैं कल आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो आज हमने क्या पढ़े हैं, सारे के सारे रूल्स मैंने पढ़े, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है हमारा कोर्स वो तो ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो तो ड्राइव को एक्सेस कर पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये हमारी गूगल ड्राइव है जिसमें मैंने नंबर सिस्टम का बेटा पूरा कंटेंट डाल दिया है ना। नंबर सिस्टम इंग्लिश में भी पीडीएफ है, हिंदी में भी पीडीएफ है, तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर लो और तुरंत के तुरंत आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। डाउट अपन कल डिस्कस करेंगे। और जो एक्सेल शीट बनाई है सर ने उसमें आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा क्लास के 5 मिनट पहले। आज देखो डेट है 15, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, टाइमिंग भी है और क्लास की लिंक भी है, तो आपको क्लास की लिंक भी मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज है। और कोई भी अगर आपको समस्या है किसी भी चीज के बारे में आपको डिस्कस करना है तो भाई कमलाक्ष सर का नंबर मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से स्क्रीन के ऊपर बेटा नंबर है आपके पास, तो आप नंबर यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, ये नंबर है, आप यहां से नंबर पे मैसेज करके सर से कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ज्योति जी मैंने आपको बताया ना लिंक आपकी डली हुई है, ड्राइव में लिंक डली हुई है, वहां से या इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। बिल्कुल राजवीर जी, स्क्वायर्स और क्यूब्स मैं बता दूंगा कल, है ना। तो आज की क्लास को भाई यहीं पर समाप्त कर दें। कोई कुछ पूछना चाह रहे तो फटाफट से पूछो, तो मैं क्लास को फिर खत्म कर देता हूं। ज्योति जी पूरा क्लास का रिवीजन हो जाएगा, लिंक आपके पास है, आप क्लास को दोबारा देख सकते हो, स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। लास्ट वाला फिर से, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ये था भाई लास्ट वाला क्वेश्चन, है ना। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में यह था कि 6 को हटा दो, हमेशा 6 को आप हटा सकते हो, और 1 को भी हटा दो, जो बचा हुआ है बेटा उसको हल करो, क्योंकि 6 में जब भी आप इवन नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना तो आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, इवन नंबर के ही बराबर आता है। हाँ जी वीडियो जरूर अपलोड रहेगा, वीडियो पूरा अपलोड रहेगा। तो 6 आप हटा देंगे और 1 को भी हटा देंगे, तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी को कुछ और पूछना है तो बेटा पूछो, तो फिर मैं क्लास खत्म कर दूं। तो कल मिलते हैं भाई सेम टाइम 8 बजे। आप भी आइए और अपने साथ वालों को भी बताओ भाई, सभी को इन्फॉर्म करो, कोर्स ज्वाइन करने को बोलो फटाफट से, है ना। बिल्कुल आकांक्षा जी, टाइम जो रहेगा आपका 8 PM ही रहेगा। अगर आप कुछ भी चाह रहे हैं उसमें तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई कल मिलते हैं अपन, है ना।